Hi everyone. Today we're going to learn the algebra of matrices. अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है इन द चैप्टर मेट्राइसेस. तो हम लोग ने पहले वीडियो में देखा कि मेट्राइसेस क्या होते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट टाइप्स देखे, एंड देन वी ऑल्सो सॉ व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, एंड वी डिड एक्सरसाइज 2.1. नाउ वंस वी नो व्हाट मेट्राइसेस आर, उनके अलग अलग टाइप्स क्या है, अभी हम लोग को क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि क्या हम दो मेट्राइसेस को ऐड कर सकते हैं, क्या हम उनको सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम कौन से अलग अलग ऑपरेशंस यहाँ पे लगा सकते हैं वो हमें पढ़ना है नेक्स्ट, और इसी को हम बोलते हैं एज अलजेब्रा ऑफ मेट्राइसेस, ठीक है. तो फर्स्ट ऑपरेशन जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ ट्रांसपोज इज द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and the columns. तो सपोज हमारे पास ऐसा एक मैट्रिक्स है जिसके रोज ये है, ओके, एंड अगर उसके कॉलम्स ये है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, तो ये जो कॉलम है अभी ये रो हो जाएगा और ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, ठीक है. हम इंटरचेंज करेंगे. ये जो ट्रांसपोज होता है उसको हम a रेज टू t या फिर a डैश के जैसे भी डिनोट करते हैं. और क्या होगा ना, यहाँ पे अगर मैं इसी एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करूं तो ये पहला रो है तो अब ये बन जाएगा पहला कॉलम, ये सेकेंड रो है तो ये बनेगा सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो है तो ये बनेगा थर्ड कॉलम, ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसपोज. इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था 3x2, 3 रोज 2 कॉलम्स. इसका ऑर्डर एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा, 2x3. इसमें 2 रो होंगे एंड 3 कॉलम्स, ठीक है. So that is why I've written if A has order m cross n, then A dash or A transpose has order n cross m, ठीक है. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक्सचेंज हो जाते हैं और यही हो जाता है कि जो पहले कॉलम था अब वो रो हो जाएगा. इसको हम बुलाते हैं एज ट्रांसपोज, ठीक है. अभी वी विल लर्न द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये अलजेब्रा नहीं है, ये बस ट्रांसपोज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. ये भी एक टाइप का मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अभी सिमेट्रिक मतलब क्या, सिमेट्रिक एज इन कोई एक लाइन होती है और उसके दोनों साइड पे चीजें सेम होती है, ठीक है. जैसे एक बटरफ्लाई, जैसे अपना ह्यूमन बॉडी, अगर हम सेंटर में एक लाइन बनाए ऐसे वर्टिकल लाइन तो हम दोनों साइड पे सेम रहते हैं. तो ऐसे ही हमें अभी सिमेट्री की बात करनी है एक मैट्रिक्स में. मैट्रिक्स में कौन सी लाइन के बारे में हमने पढ़ा है, वी हैव लर्न्ड अबाउट द डायगोनल, ओके, द लाइन दैट पासेस थ्रू ऑल द एलिमेंट्स सच दैट उनका आई और जे सेम है. ऐसे ही डायगोनल के अराउंड हमने सिमेट्री पढ़ा है. तो एक्चुअली जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं तो डायगोनल के इस पार और डायगोनल के इस पार सेम चीजें होनी चाहिए, ठीक है. अभी इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स A इन विच aij इज इक्वल टू aj, ठीक है. मतलब अगर ij को रिप्लेस कर दिया ji से तो फिर अगर वो एलिमेंट सेम है देन वी से दैट इट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके. तो एक एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रो भरते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे सपोज आई हैव a b एंड c, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो क्या है, दिस इज एक्चुअली a11, ये एलिमेंट होता है a12 और ये होता है a13, ठीक है. इन लोग ने क्या बोला है दैट aij इज इक्वल टू aj1. तो यहाँ पे एलिमेंट होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में a21, तो ये सेम होगा a12 के जैसे, तो इसलिए यहाँ पे भी एक b आएगा, ठीक है. फिर यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो होगा a31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे जो है ना वो एग्जैक्ट सेम एलिमेंट इधर भी आएगा, क्योंकि यही डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. अभी हम लोग नेक्स्ट भरते हैं. तो यहाँ पे सपोज मैं भरती हूँ D और E. ये तो A22 है, ये वाला है A23. यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो होता है A32, तो ये सेम होना चाहिए ना, तो यहाँ पे E आएगा और यहाँ पे फिर कुछ भी आ सकता है F. तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उसमें कुछ भी चलेगा, लेकिन देखोगे तो डायगोनल के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा. ऐसे मैट्रिक्स को हम बुलाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें बेसिकली aij और aj सेम होगा. तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्योंकि दोनों साइड पे जीरो ही है. नल मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होता है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है,
क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी हम लोग डायगोनल की बात कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स A in which aij is equal to minus aji for all I comma j is called as a skew symmetric matrix. तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे aij is equal to minus aji. मतलब क्या होगा, a12 will be negative of a21. ठीक है, फिर a13 will be negative of a31. फाइन. तो ऐसे ही हमें एलिमेंट्स को लिखना होगा. सो लाइक आई सेड, a12 सपोज इसको मैं लिखती हूँ एज a ओवर a12 को, तो a21 जो होगा वो होगा माइनस a. ठीक है, अगर मैं a13 को b लिखती हूँ तो a31 माइनस b होगा. ठीक है, और अगर मैं a23 को c लिखती हूँ तो a32 माइनस c होगा. Now what about the diagonal elements? When the diagonal elements are same, that is when I is equal to j, यहाँ पे हमें क्या डेफिनेशन दिया है, that aij is equal to minus aji. So अगर I और j सेम है then I get that aii is equal to minus aii. मतलब a11 खुद के नेगेटिव से इक्वल होगा. ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होता है? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, ये जो ai है ना उसको जीरो ही रहना पड़ेगा. दूसरे साइड पे लेके जाओ, अगर ऐसे नहीं दिखता है तो फिर वो 2ai इज इक्वल टू जीरो आएगा एंड हेंस इट हैज टू बी इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उनके पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी, इनको जीरो ही रहना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती है क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं होंगे. तो सिर्फ नल मैट्राइसेस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस होती हैं. ठीक है, तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स मतलब नेगेटिव होंगे अक्रॉस द डायगोनल. ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू सी विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस. फर्स्ट प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली इज टू डू विद ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस ए आएगा. ठीक है, तो इसका तो काफी ऑब्वियस है. एक मैट्रिक्स लो, फिर उसके सारे रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर लो, फिर वापस उसके रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर लो, तो पुराने जैसा ही हो जाएगा ना, पहले के जैसा. तो इसलिए हम बोलते हैं दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए ओनली. नेक्स्ट, इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. तो इफ यू रिमेंबर, मैंने ऐसे मैट्रिक्स बनाया था ना, आई जस्ट राइट इट डाउन क्विकली ओवर हियर. मैंने ऐसा मैट्रिक्स बनाया था ना, इसमें देखो इसका जो पहला रो है वो पहला कॉलम है, इसमें जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम है, इसमें जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम है. तो जब इंटरचेंज भी करेंगे तभी भी सेम ही आएगा एंड हेंस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो पहला रो है वो एक्चुअली फर्स्ट कॉलम का बस नेगेटिव है, उसमें माइनस साइन लगा दोगे ना तो फर्स्ट कॉलम आएगा. जो सेकंड रो है वो एक्चुअली सेकंड कॉलम का नेगेटिव है और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम का नेगेटिव है. ठीक है, सो देयरफॉर जो बी होता है वो माइनस बी ट्रांसपोज होता है, वो नेगेटिव होता है उसके ट्रांसपोज का. ये लिख के भी देख सकते हो. ठीक है, एंड नेक्स्ट, अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो चाहे ए का निकाले या ए ट्रांसपोज का निकाले, आंसर हमेशा सेम ही आता है. ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट ऑपरेशन बिटवीन मैट्राइसेस एंड दैट इज इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस. हम कब बोल पाते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है? तो हम तब बोलते हैं that two matrices A and B are equal if first of all the order of A is equal to order of B. ठीक है, इन दोनों का जब ऑर्डर सेम होता है तब हम लोग बोलते हैं कि ये matrices इक्वल है. एंड सेकेंड, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A and B are the same then we say that they are equal. मतलब क्या है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स? मतलब ये इधर जो होगा वो इसका इधर होना चाहिए, जो इधर है वो इधर होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, अगर ये दो मैट्राइसेस इक्वल है तो फिर ए और बी क्या होगा? तो बिकॉज दे आर इक्वल देन आई कैन से दैट 2a माइनस बी जो है वो 1 होना चाहिए, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए, ये दोनों तो सेम है, और ये 2 शुड बी इक्वल टू a प्लस 3b.
इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। सो वी गेट 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 3। इसको ऐड करने पे वी गेट 7a is equal to 5. A is equal to 5 by 7. Okay. And then to find out B, I substituted here. So I get 5 by 7 plus 3B is equal to 2. And therefore we get that 3B is equal to 2 minus 5 by 7. 2 into 7, 14. 14 minus 5 is 9. So 3B is equal to 9 by 7. And hence B is equal to 3 by 7. Okay. So therefore we have got the value for A and B. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं कि हमें दो मैट्रिक्स इक्वल है करके दिया है और हमें A और B ढूंढना है। उसमें यू हैव टू कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। Now let us look at the addition of two matrices. So if A and B are two matrices और हमें उनको ऐड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल A एंड B को सेम ऑर्डर का रहना चाहिए, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है। और उसके बाद जब हमें A और B को ऐड करना है तब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, यानी यहाँ पे जो A11 होगा इसको A11 यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो सपोज दीज आर आर मेट्राइसेस A एंड B, then A plus B is equal to, तो it will become 2 plus minus 4। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट होगा 3 plus 3, फिर नेक्स्ट है 1 plus 1, फिर इसके बाद है -1 plus 5, फिर नेक्स्ट है -2 plus 7, देन नेक्स्ट है 0 plus -8। ठीक है, ऐसे करके सब कुछ ऐड कर देना है। सो देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज -2, 6, 2, 4, 5 and -8। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और इस फाइनल आंसर का भी जो ऑर्डर होता है वो सेम ही होता है एज द प्रीवियस टू मैट्रिसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट, सपोज मुझे दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे A माइनस B करना है, तो मुझे एक्चुअली सिर्फ B मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना होता है और फिर A से ऐड कर लेना होता है। इसका क्या मतलब है, बस एक्चुअली इसको सब्ट्रैक्ट ही कर दो। ठीक है, तो कैसे होगा, दिस विल बी 2 माइनस -4। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं इसका नेगेटिव होगा +4, तो 2 + 4 वही आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 3 - 3 होगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1 - 1 होगा, यहाँ पे -1 - 5, देन -2 - 7 एंड 0 + 8। ओके, मैंने -8 को +8 लिख दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू 6, दिस इज 0, 0, -6, -9 and 8. So this is our answer for the matrix A minus B. Now let us do the scalar multiplication of a matrix. तो scalar multiplication of a matrix क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे दो मेट्राइसेस को मल्टीप्लाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली कोई एक नंबर, एक स्केलर को मल्टीप्लाई करने की बात करें टू अ मैट्रिक्स। तो अगर A एक मैट्रिक्स है और अगर K एक नंबर है, जैसे कि 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस केस में मैंने 3/2 भी लिया हुआ है। ठीक है, देन अगर हमें ये स्केलर को मल्टीप्लाई करना है टू द मैट्रिक्स, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस स्केलर, दिस K, टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मैट्रिक्स A एंड मुझे इसको K मल्टीप्लाई करना है, देन हम क्या करेंगे, -1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर पहले जगह पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम 5 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, तो वो आता है 15/2। फिर नेक्स्ट 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो दैट इज 9/2। देन नेक्स्ट -2 × 3/2 करेंगे, सो वी गेट -3। ओके, then after that if I do 4 × 3/2, then I get 4 और 2 कट हो जाएगा, ऊपर से 2 रह जाएगा, तो I get 6। एंड देन नेक्स्ट 7 × 3/2 अगर मैं करूंगी तो मुझे मिलता है 21/2। एंड दैट इज द वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स जब उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बाय 3/2। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू एड एंड हाउ टू डू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स।
Now we will see some properties for addition and scalar multiplication of a matrix. अभी हम लोग ये जो भी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ये एक्चुअली काफ़ी कॉमन प्रॉपर्टीज होती है मैथ्स में. ये हर जगह पे अलग अलग चीज़ों में अप्लाई होती हैं. इस केस में वो मेट्राइसेस पे अप्लाई हो रही हैं. सो इफ A, B एंड C आर 3 मेट्राइसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एडिशन तभी पॉसिबल होगा. एंड अल्फा एंड बीटा आर स्केलर्स. तो अगर अल्फा एंड बीटा स्केलर है तो मतलब कोई नंबर है, देन A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है हम कोई भी ऑर्डर में इनको ऐड करें तो आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग यूजुअली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं या कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं. ठीक है, वी से दैट मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव. मतलब कोई भी ऑर्डर में करो A प्लस बी या B प्लस ए, आंसर सेम आएगा. तो कम्यूटेटिविटी हमेशा ट्रू नहीं होती. जैसे सब्ट्रैक्शन जब होता है, जब हम किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5-3 और 3-5 सेम नहीं होता ना. वो सिर्फ कभी सेम होता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ कब फॉलो होता है, सिर्फ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब. ठीक है, तो ऐसे कभी कभी कुछ चीज़ें कम्यूटेटिव होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती, लेकिन मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव है. ओके, नेक्स्ट है एसोसिएटिव. अभी ये जो हम एडिशन करते हैं हम यूजुअली दो चीज़ों के बीच में करते हैं, लेकिन सपोज हमें 3 मेट्राइसेस को ऐड करना है तो हम पहले कोई भी दो ले सकते हैं. जब हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, इसका मतलब है हम पहले इन दोनों को ऐड करें फिर इसको ऐड कर रहे हैं. लेकिन इट इज़ द सेम एज पहले इन दोनों को ऐड कर लो फिर ए को ऐड करो. तो इस लॉ को हम बुलाते हैं एज एसोसिएटिव लॉ. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये ए प्लस ये है जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या, अगर इसका ऑर्डर है 2x3 तो ये एक नल मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होंगे और इसका ऑर्डर भी 2x3 होगा, तो ही फिर हम एडिशन कर पाएंगे. तो अगर हम A प्लस 0 मैट्रिक्स करें, मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ले लूँ A B C D. ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स प्लस मैं 0 0 0 0 से ऐड करूँ तो मुझे वापस यही मैट्रिक्स मिलेगा ना. तो फिर वही लिखा है A प्लस 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0 प्लस A. ठीक है, एंड दिस जीरो मैट्रिक्स, ये जो मैंने जीरो लिखा है यहाँ पे, दैट इज एक्चुअली द आइडेंटिटी फॉर एडिशन. आइडेंटिटी फॉर एडिशन मतलब क्या, कि इसको ऐड करने पे भी सेम ही आंसर आता है. तो ऐसे एलिमेंट को हम बुलाते हैं एज द आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, यहाँ पे वो नल मैट्रिक्स है. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, यहाँ पे इफ आई डू A प्लस नेगेटिव ऑफ A, यहाँ पे अगर ये A मैट्रिक्स है तो नेगेटिव ऑफ A मैट्रिक्स क्या होगा, इट विल बी -A -B -C -D. सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें हमेशा जीरो या नल मैट्रिक्स ही मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन, अल्फा इंटू A प्लस माइनस B इज इक्वल टू अल्फा A प्लस माइनस अल्फा B. तो अगर हमारे पास दो मेट्राइसेस है तो हम हमेशा इस पे स्केलर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं इस ब्रैकेट को. सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसे दो स्केलर्स का एडिशन है और वो मल्टीप्लाइड है किसी मैट्रिक्स से तो हम हमेशा इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं. ओके, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो स्केलर है जो एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड है तो हम पहले ऐसे किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब हम बीटा को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर अल्फा को मल्टीप्लाई करें, या हम अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दें एक बार में फिर ए को मल्टीप्लाई करें, दोनों ही सेम चीज़ है. ठीक है, अभी लास्ट प्रॉपर्टी में एक्चुअली ये ज़रूरी है समझना, यहाँ पे मैंने 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0 लिखा है. ये जो पहला 0 है ना, ये एक स्केलर है 0, ये नंबर 0 है. ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ये एक्चुअली है नल मैट्रिक्स. जब हम ऐसी मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं और वो बन जाता है एक नल मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये वाला जो 0 है वो एक नंबर है, ये वाला जो 0 है वो एक नल मैट्रिक्स है. ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज. Now let's do some examples. So if A is the matrix 5 -3 1 0 -4 and -2
and B is the matrix 2, 7, minus 3, 1, 2 and minus 2. Then find the value for 2A minus 3B. Okay. So first of all इसमें हम क्या करते हैं ना, हम लोग 2A ढूंढते हैं और फिर हम 3B ढूंढते हैं और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग ऐसे पहला सम है तो करके अलग अलग करते हैं. So 2A is equal to 2 into this matrix. तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक एलिमेंट को ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो दिस इज 10, दिस इज -6, दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज -8 and this is -4. Okay. Now next, if I do 3B, then I have to multiply 3 into the matrix B. मतलब ये वाला मैट्रिक्स, so it is 2, 7, -3, 1, 2 and -2. तो 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा 6, ये होगा 21, ये होगा -9, ये होगा 3, दिस इज 6 and -6. Okay. Now we have to subtract this. So 2A minus 3B is equal to this is equal to 10 minus 6. तो ये होगा 4. फिर नेक्स्ट -6 minus 21 -27 रहेगा. फिर नेक्स्ट 2 plus 9 which is 11. नेक्स्ट 0 minus 3. फिर नेक्स्ट -8 minus 6 is -14 and next -4 plus 6 is equal to 2. Okay, and therefore this is the answer. Now let us do the next question. In the second question we have to find the value for B minus A minus C. तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को A, B एंड C डायगनल दिया है एज 2, -5 एंड 9. दिस मीन्स कि एक डायगनल मैट्रिक्स है और ये उसके डायगनल एलिमेंट्स है. तो हम लोग ना ये डायरेक्टली लिखते हैं B माइनस A माइनस C इज इक्वल टू, B क्या होगा, इट इज डायगनल मैट्रिक्स -3, 7 एंड -14. बाकी सब कुछ 0 होगा. ठीक है. माइनस, नाउ नेक्स्ट A मैट्रिक्स होगा, इसमें ये इसके डायगनल एलिमेंट्स है तो ये हम लोग ऐसे लिख देते हैं माइनस. अभी नेक्स्ट C में भी ये डायगनल एलिमेंट्स है. ठीक है. बाकी सब कुछ 0 है. अभी इसके बाद हम लोग सब कुछ कंबाइन करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू -3, -2, -1. मतलब ये हो जाएगा -6. ये दोनों तो वैसे भी 0 ही रहेगा. फिर नेक्स्ट ये भी 0 ही रहेगा. तो जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स है वो तो वैसे भी 0 ही रहने वाले हैं क्योंकि हर जगह पे 0 ही है. अभी यहाँ पे क्या होगा, 7 + 5 -0. तो 7 + 5 है मतलब 12. अब यहाँ पे है -14, -9, -3. So that is -14 -12 which is equal to -26. Okay. So this is the answer. Now let us do the next question. In the third question we are given the value for matrices A, B and C and we are supposed to find the matrix X such that 3A minus 2B plus 4X is equal to 5C. तो मैं इसको पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ. तो 3A minus 2B प्लस 4x इज इक्वल टू 5c. मैं सब कुछ दूसरे साइड पे लेके जाऊंगी तो आई गेट 4x इज इक्वल टू 5c माइनस 3a प्लस 2b. ठीक है. और इसके बाद हम लोग को जब ये सब कैलकुलेट करेंगे एंड में 4 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये पार्ट ढूंढते हैं. सो 4x इज इक्वल टू 5 इंटू मैट्रिक्स C. तो मैं लिख देती हूँ ये मैट्रिक्स -3 इंटू मैट्रिक्स A प्लस 2 इंटू मैट्रिक्स B. ठीक है. अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सब कुछ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम सब कुछ कंबाइन करेंगे.
सो दिस इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज 5 minus 5 30 0 10 and minus 25. This is 6 9 minus 3 12 21 15. And this is equal to 2 6 4 8 12 minus 2. Okay, and now let us combine everything. So we get 5 minus 6 is minus 1 plus 2 is equal to 1. Then your minus 5 minus 9 is minus 14 plus 6 is equal to minus 8. Then here we have 30 plus 3 plus 4, which is equal to 37. Okay, then next over here we have 0 minus 12 plus 8, which is equal to minus 4. फिर अपने पास है 10 minus 21 plus 12. तो मैं पहले इन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 22 minus 21, मतलब जस्ट 1, and minus 25 minus 15 minus 2, which is equal to minus 42. Okay. Now to find the value for x, what we have to do is हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा by 4 हर एक एलिमेंट को. So therefore we get 1 by 4, फिर ये minus 2 हो जाएगा, 37 by 4, फिर ये minus 1 है, 1 by 4, फिर ये है minus 21 by 2. ठीक है, and that is our final answer. If the matrix 2x plus 1 minus 1 3 4y plus the matrix minus 1 6 3 0 is equal to 4 5 6 and 12, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स, then find the value for x and y. इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा ना, पहले इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, फिर हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करके कंपेयर करेंगे और x और y का वैल्यू ढूंढेंगे. तो फर्स्ट ऑन एडिंग व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट 2x plus 1 minus 1. फिर नेक्स्ट टर्म विल बी minus 1 plus 6. Then here I will have 3 plus 3 and here I have 4y plus 0. This is equal to 4 5 6 and 12. ठीक है, now let us simplify this. We get 2x, then your 5, फिर इधर 6 और इधर 4y is equal to 4 5 6 and 12. अभी देखो ये दोनों तो सेम है, अभी इनको भी कंपेयर करना है, तो हमें मिलता है दैट 2x is equal to 4 एंड हमें मिलता है दैट 4y is equal to 12. एंड देयरफॉर बहुत इजी है ना, x का वैल्यू होगा 2 एंड y का वैल्यू होगा 3. ओके, now let us do the next question. In the fifth solved example, we have to find the value for A, B and C if this matrix A is a symmetric matrix. Symmetric matrix में क्या होता है कि इस डायगोनल के दोनों साइड पे वैल्यू सेम होती है. ठीक है, तो we can say that because A is a symmetric matrix, therefore क्या होता है इधर aij is equal to abi. और अभी पर्टिकुलर केस लेंगे तो a12 is equal to a21 एंड a12 का वैल्यू a है एंड a21 का वैल्यू -7 है. therefore we get the value for a. ठीक है, फिर नेक्स्ट we know that a13 is equal to a31, तो a13 is 3 and a31 is c, तो we get that 3 is equal to c. ठीक है, तो c का वैल्यू भी मिल गया एंड देन वी हैव दैट a23 is equal to a32 and therefore we get that 5 is equal to b, या b का वैल्यू 5 है. ठीक है, तो हमें इस तरीके से सब a, b एंड c के वैल्यूज मिल जाते हैं. ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If a is equal to -1, -5, 2, 0, 3 and -4, then find the value for the transpose for A transpose. यहाँ पे पहले हम लोग को A ट्रांसपोज लेना है, फिर वापस उसका ट्रांसपोज लेना है. अभी हम लोग ने ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी देखा है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो A ही आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वो प्रूव भी कर देंगे.
ठीक है, तो अगर ये ए है तो फिर ए ट्रांसपोज क्या होगा, अभी इसमें जो कॉलम है वो अब रो बनेगा. सो दिस इज -1 2 3 एंड जो ये सेकेंड कॉलम है वो होगा -5 0 -4. ओके, सो जो पहले 3x2 था अभी वो हो गया 2x3. अभी मुझे क्या करना है, इसका वापस ट्रांसपोज लेना है. तो अभी इसमें जो रो है वो बन जाएगा कॉलम. एक्चुअली तो सेम ही चीज आएगा, ये बहुत ऑब्वियस है. ठीक है, और ये एग्जैक्टली सेम है इसके जैसे, तो इसका आंसर है जस्ट ए. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन. If x plus y is equal to this matrix and x minus 2y is equal to this matrix, then find the value for x and y. अब ये जो x and y है ये दो मैट्रिसेस है, ठीक है, और हम लोग को इक्वेशंस जैसा दिया है इन टर्म्स ऑफ x and y. तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम a बुला देते हैं एंड इस मैट्रिक्स को b बुला देते हैं. तो फिर वो पहले a और b के टर्म्स में लिखेंगे, फिर फाइनली उनका वैल्यू डालेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा. तो वी से दैट x प्लस वाई इज सपोज इक्वल टू a एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू b. ठीक है, अगर मुझे इसमें से x का वैल्यू निकालना है तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो आई विल गेट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2a. ठीक है, फिर इसको हम ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलता है 3x इज इक्वल टू 2a प्लस b एंड देयरफॉर आई गेट दैट x इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2a, ये 2a होना चाहिए प्लस b. ओके, तो अभी हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना इजीली. 1/3 इंटू अभी 2 इंटू मैट्रिक्स a मैट्रिक्स ये है, तो वो क्या होगा, इट विल बी 4 फिर -2 फिर 2 6 फिर इधर -6 और ये -4. ठीक है, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इधर हम b भी ऐड कर देंगे. ठीक है, सो देन दिस इज इक्वल टू 1/3 एंड इसको ऐड करने पे वी गेट 2 फिर -1 5 5 -2 -6. okay, and then I divide by 3 in all the elements, so I get 2/3 -1/3 5/3 5/3 -2/3 and -2. okay, so this is the value for the matrix x. अब अगर मुझे मैट्रिक्स y ढूंढना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, we can use this first equation. okay, so I know the value for x, so I can find the value for y from there. So if x plus y is equal to that matrix, then y is equal to that matrix, that is 2 -1 1 3 -3 -2 minus the matrix x, which is equal to 2/3 -1/3 5/3 5/3 -2/3 -2. okay, and therefore we get 2 -2/3 फिर -1 plus 1/3 1 -5/3 3 -5/3. okay, then next -3 plus 2/3 and -2 plus 2, which is equal to, on simplification, तो ये होगा 2 into 3 6 -2 डिवाइडेड बाय 3, तो 4/3. फिर यहाँ पे ये -3 plus 1 मतलब -2/3. दिस विल बी -2/3 again, 3 - 5/3. This will be 9 - 5, which is 4/3. Then this is -9 plus 2, which is -7/3 and 0. ठीक है, so this is the value for y and this is the value for x. I hope you have understood all the sums and all the concepts that we covered in this video. Now in the next video we will solve exercise 2.2.